जुमे को लॉन्ग मार्च में अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं है। हम पूरा जीटी रोड से अपना अवाम को साथ लेते लेते इस्लामाबाद पहुँचेंगे कि पेशन गोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा अवाम का समुंदर होगा। लॉन्ग मार्च जुमे को होगा। इमरान खान ने ऐलान कर दिया। शुरका दिन 11 बजे लाहौर के लिबर्टी चौक से बरास्ता जीटी रोड इस्लामाबाद रवाना होंगे। ये हकीकी आज़ादी की जदोजहद है। कोई टाइम फ्रेम नहीं, कोई लड़ाई करने नहीं जा रहे। रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। जहां अदालत ने इजाज़त दे रखी है वहीं जलसा करेंगे। पुरअमन रहकर दिखाएंगे कि कौम किधर खड़ी है। पीटीआई चेयरमैन की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोई किसी से लड़ाई नहीं कर रहे और ना ही हमने कोई कानून तोड़ना है, ना हमने कोई रेड जोन में जाना है। अदालत ने हमें इजाज़त दी हुई है कि किधर जाके आप जलसा कर सकते हैं, उधर ही हम करेंगे। 28 अक्टूबर को लाहौर से शुरू होने वाला पीटीआई का लॉन्ग मार्च 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान। जीटी रोड पर सिर्फ दिन के औकात में सफ़र होगा। शुरका जहां भी क़याम करेंगे वहीं इमरान खान की तकरीर होगी। पार्टी क़यादत को पड़ाव के मुमकिन मकामात से आगाह कर दिया गया। हर ज़िले से 6000 कारकुन लाने का टास्क। इमरान खान आज मज़ीद अहम फैसले भी करेंगे। दुनिया न्यूज़ ने तफसीलात हासिल कर ली। एक लॉन्ग मार्च लाहौर, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा और तीसरा आज़ाद कश्मीर से इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े सियासी इवेंट की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन के बगैर सियासी इस्तेहकाम नामुमकिन। जरदारी और शरीफ चाहते हैं कि जब तक वो जीतने की पोजीशन में ना हो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान न किया जाए। फवाद चौधरी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। बतौर मुशीर दाखिला पंजाब, सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी। लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर निकलेंगे। किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून भी अपना रास्ता बनाएगा। उमर सरफराज, शीमा की मीडिया टॉक। इमरान खान का चैलेंज कबूल सिंध पीपल्स पार्टी का है। पहले भी भारी अक्सरियत से जीते, आइंदा भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसोस का इजहार। कीनिया में अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक अरशद शरीफ का जस्द खाकी इस्लामाबाद पहुँच गया। अहल खाना एयरपोर्ट पर मौजूद। मैयत को गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ पर पाकिस्तान लाया गया। अरशद शरीफ की मौत इंतहाई अफसोसनाक। पता चलना चाहिए कि उनको पाकिस्तान से बाहर जाने पर किसने मजबूर किया। ये भी देखना होगा कि वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत से मुकम्मल तहकीकात की दरख्वास्त कर दी गई। नामवर सहाफ़ी के कत्ल के हवाले से इल्ज़ाम तराशियाँ मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार का कीनिया में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार। सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। जनरल हेडक्वार्टर्स का हुकूमत पाकिस्तान को ख़त। GHQ की कीनिया में पेश आए वाक़े से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात पैदा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की दरख्वास्त। अरशद शरीफ की जान को खतरा था, मैंने उन्हें बाहर जाने का कहा। इंसाफ का बोलबाला तहरीक इंसाफ का बुनियादी मकसद। जब तक जिंदा हूँ जालिमों का मुकाबला करता रहूँगा। मौजूदा मुल्की हालात सबके लिए चैलेंज। जानवरों का माशरा जुल्म से नहीं लड़ सकता। हकीकी आज़ादी की तहरीक कौम का मुस्तकबिल बदल देगी। इमरान खान का पेशावर में खिताब। अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म का हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी नुमाइंदा ले सकेंगे।
शहबाज शरीफ के इक़दाम का मकसद अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल सच्चाई तक पहुँचना है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का बयान। गिनिया में अरशद शरीफ की अंदोहनाक मौत इंतहाई अफसोसनाक वाक़े पर पूरी कौम अफसुर्दा है। गिनिया के सदर को फौरी तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाने का कह दिया। मामले की तह तक पहुँचने के लिए हर मुमकिन इक़दाम का यकीन दिलाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वीडियो पैगाम। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। इस मरहले पर कमीशन की तश्कील का कोई फ़ायदा नहीं। इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। मज़ीद कार्रवाई 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। सऊदी अरब वज़ीर आज़म की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर ममलकत बराए ख़ारिजा भी मौजूद थे। आलमी मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल ज़रूरी। बेहतर और महफूज मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करना होगा। नई नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना वक्त की ज़रूरत। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुतासरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज। मुश्किल वक्त में मदद पर बरादर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। तवानाई की ज़रूरतें पूरी करने के लिए सोलर मनसूबे लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ का भी इआदा। इलेक्शन कमीशन के बाहर गार्ड की जानिब से गोली चलाने का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रुकनी कौमी असम्बली सालिम मोहम्मद की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और अखुवत फाउंडेशन के दरमियान मुआहिदे की तजदीद की मंजूरी। अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस कम आमदन वाले अफराद को घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करेगी। सैलाब मुतासरीन को तरजीह दी जाएगी। परवेज़ इलाही का आज़म। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योंका की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सैलाबज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू कर दिया। दरिया चनाब पर 2 डैम बनाने का मनसूबा भी तश्कील दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही का अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखने का आज़म। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। नरखों में कमी सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। सारिफिन को 7 अरब 84 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। और कराची में दूध की फी लीटर खुर्दा कीमत 170 रुपये मुकर्रर। डेयरी फार्मर्स 153 और होल सेलर्स 160 रुपये में फ़रोख्त के पाबंद होंगे। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेयरी फार्मर्स ने नए सरकारी नर्ख मुस्तरद कर दिए।